चुनावी प्रक्रिया समाप्ति की समय सीमा पर है। समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं को दे दी जाए, जो कि उल्टे क्रम में दी जाती है, जिससे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को फर्स्ट स्लिप मिले। मतदान इन सभी मतदाताओं के मत देने तक चलता रहेगा। मतदान आखिरी मतदाता के मत देने तक चलता रहेगा। आखिरी मतदाता अपना मत प्रदान करता है। अब समय हो चुका है कि रवि कुमार औपचारिक रूप से मतदान समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट पर बने क्लोज बटन को दबाकर मतदान की समाप्ति करनी चाहिए। क्लोज बटन के कैच को उसके स्थान पर दोबारा लगा दें। सीयू का निचला कंपार्टमेंट बोलकर सीयू को ऑफ कर दें। केबल को हटा दें। अब सीयू और बीयू को उनके डिब्बों में बंद कर दें। डिब्बों को सील करके उस पर पते का टैग लगाएं। रवि अब कुल वोटों की सूचना फॉर्म 17C के प्रथम भाग में सूचित करेंगे। ईवीएम में पड़े हुए कुल वोटों की संख्या वोटर रजिस्टर 17A में लिखे गए लोगों की संख्या में से मतदान से वंचित लोगों की संख्या को घटाकर शेष के बराबर होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि दिए गए और इस्तेमाल किए गए हरे पेपर सील का सीरियल नंबर और संख्या को ठीक से फॉर्म 17C में कोड करें। ध्यान दें कि आपको हरे पेपर सील की जानकारी देनी है, न कि बाहर इस्तेमाल किए गए स्ट्रिप सील की, जिसमें ABCD अंकित है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इन सभी जानकारियों को आना चाहिए, जिससे हरे पेपर सील और बाहरी स्ट्रिप सील दोनों की जानकारी सम्मिलित है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में ऐसे ही साथ में दिए गए स्पेशल टैग, जिसका इस्तेमाल क्लोज बटन कंपार्टमेंट को सील करने में इस्तेमाल किया गया हो, की जानकारी देनी होती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी को बड़ी सावधानी से डाले गए कुल वोटों की जानकारी और इस्तेमाल किए गए सीलों की जानकारी फॉर्म 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी में सम्मिलित की जानी चाहिए। चुनाव समाप्ति के बाद सभी दस्तावेज और चुनावी सामग्री को उनसे संबंधित लिफाफों में रख दिया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी को इन सभी लिफाफों पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और सील करने की अनुमति मतदान अभिकर्ता की स्वेच्छा के अनुसार देनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज हो सकते हैं: इलेक्टोरल रोल की प्रतिलिपि, वोटरों का रजिस्टर फॉर्म 17A, वोटर स्लिप, इस्तेमाल किए गए टेंडर बैलेट पेपर और फॉर्म 17B में उनकी जानकारी, इस्तेमाल में न आए टेंडर बैलेट पेपर, चुनौती दिए गए वोटों की सूचना, इस्तेमाल न किए गए क्षतिग्रस्त हुए कागजी सीलों की जानकारी, पोलिंग एजेंटों का नियुक्ति पत्र, अन्य कोई दस्तावेज जिसको पीठासीन अधिकारी पैकेट में सील करना चाहता है। इन पैकेट्स को ईवीएम के साथ कलेक्शन सेंटर में जमा किया जाना चाहिए। कुल वोटों और पेपर सील की सूची फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव से तुरंत पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद दिए गए घोषणा पत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट और 16 बिंदुओं की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी और पर्यवेक्षक के लिए। इसके अलावा 4 और पैकेट तैयार किए जाने चाहिए। सांविधिक लिफाफों और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बंद किया जाना। मतदान मशीन, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। पहला पैकेट। पहले पैकेट में इन लिफाफों को मुहरबंद होना चाहिए और उस पर सांविधिक लिफाफे लिखा होना चाहिए। इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मुहरबंद लिफाफा, मतदाता का रजिस्टर प्रारूप 17K का मुहरबंद लिफाफा, मतदाता पर्चियों यानी स्लिप का मुहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र का मुहरबंद लिफाफा, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र प्रारूप 17K की सूची का मुहरबंद लिफाफा रखा जाएगा।
अगर अभी बताए गए किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य है तो भी नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख शून्य है, लिफाफे में एक स्लिप शून्य लिखकर रखी जा सकती है। दूसरा पैकेट। दूसरे पैकेट में ये लिफाफे रखे जाएंगे जिस पर असांविधिक लिफाफे लिखा होना चाहिए। निर्वाचक नामावली, चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा, प्रारूप 14 क में अंधे या अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा, निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची उपबंध 11 से युक्त लिफाफा, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्त पुस्तिका और नकद यदि कोई हो उससे युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा और अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा और उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। पैकेट 3 अन्य विविध वस्तुओं के लिए होता है जिसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका हो, ईवीएम की संचालन पुस्तिका हो, अमिट स्याही के सेट जिसके ढक्कन को अच्छे से सील किया गया हो, स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की सील, तीर के निशान वाला रबर स्टैम्प और कप जिसमें अमिट स्याही रखी जाती हो। अन्य कोई भी वस्तु जो शेष हो चौथे पैकेट में रखी जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित किए गए सभी पैकेटों को सील करना आवश्यक होता है। चुनावी वस्तुओं को पैक करते समय कृपया इन बातों का ध्यान रखें। सभी छोटे पैकेट जो स्टैट्यूटरी कवर में रखे गए हों को अलग से सील करना अत्यधिक आवश्यक है। स्टैट्यूटरी कवर के लिए कवर में सभी सामग्री को और कलेक्शन सेंटर में पहुंचने पर उसकी जांच करने के बाद उसे सील करें। अब हम की गई चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं। पहले ईवीएम के साथ जमा किए जाने वाले 4 कवर्स को तैयार करें। कुल वोटों और पेपर सील की सूची फॉर्म 17C। पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव के तुरंत पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद दिए गए घोषणा पत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट और 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक के लिए। इसके अलावा 4 और पैकेट्स मतदान केंद्र पर बनाएं, उन्हें भी कलेक्शन सेंटर पर जमा करना होता है। ये हैं पैकेट फर्स्ट जिस पर स्टैट्यूटरी कवर्स लिखा हो, पैकेट सेकंड जिस पर नॉन स्टैट्यूटरी कवर लिखा हो, पैकेट थर्ड जिसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका और अन्य विभिन्न वस्तुएं हों और पैकेट 4 जिसमें अन्य शेष सामग्री हो।